पूर्व सांसद व भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को देहात कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर तीखा हमला बोला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व नहीं कर सकते क्योंकि वे दो नाव पर सवार रहते हैं। उनका आरोप था कि चुनाव के समय राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, जबकि चुनाव बीतते ही हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सिंह के मुताबिक इस तरह की राजनीति करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर की बातों में सच्चाई थी, हालांकि शब्दों का चयन और बेहतर हो सकता था। वहीं माघ मेले में शंकराचार्य पर कथित पाबंदी के सवाल पर उन्होंने ये कहकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उस समय वे मौके पर मौजूद नहीं थे। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को लेकर उठे सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये विषय उनका नहीं है और इस पर विश्व हिंदू परिषद ही स्थिति स्पष्ट करेगी। मिलावट के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली का जिक्र करते हुए तंज कसा। उन्होंने एक घटना को उदाहरण देते हुए कहा कि नकली पनीर बनाए जाने की सूचना देने के बावजूद कथित तौर पर लेन देन के बाद उत्पादन जारी रहा। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि लोग मिलावटी सामान खरीदना बंद कर दे तो ऐसे उत्पाद अपने आप बाजार से गायब हो जाएंगे। भविष्य की राजनीति को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जताई। उन्होंने संकेत दिया कि वे सुल्तानपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि ये देखना होगा कि सुल्तानपुर की जनता उन्हें समर्थन देती है या नहीं। हालांकि उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश खुला हुआ है। आज भारत कुलम है, भारत कुलम स्कूल की मतलब उद्घाटन के अवसर पर आए थे और जैसी जनता थी तो उसको मैंने साफ साफ संदेशा दिया कि अपने औलाद की देख रेख रखिए, अपने औलाद को नालायक बनाइए। एक चोर की कथा से मैंने आरंभ किया कि वो एक कथा सुनाए जिससे गांव वालों को समझ में आ जाए। तो आपका स्कूल में नाम लिखा देना ही कर्तव्य नहीं है, फीस जमा कर देना ही कर्तव्य नहीं है। वैसा बच्चा किसके साथ बैठता है, उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वही मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की, जो मेरा निजी अनुभव है। आपने एक मंच से कहा कि मिलावट से सावधान रहें। क्या मानते हैं कि अभी तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलावट पर वो काम नहीं किया जो करना मैं अपना काम कर रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है। हम इतना जरूर जानते हैं कि एक जगह मैंने सूचना दी कि फला जगह नकली पनीर बन रही है, 2 लाख लिए चले गए, पनीर बन रही है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप खरीदो ना, उनका बिकना बंद हो जाएगा। जनता के बीच में एक चर्चा है कि 2027 के मार्च के बाद आपका उड़न खटोला जो है 5 कालिदास मार्ग पर उतरेगा। जाकी रही भावना जैसी, बस। जनभावना का आप सम्मान करते हैं? अगर मैं जनभावना का सम्मान न करता तो 6 बार मैं सांसद बना, मेरी पत्नी सांसद बनी, मेरा बेटा सांसद है। ये आपकी ओर से है, जनभावना से ही है। तो ये माना जाए कि 2027 में उड़न खटोला जो जनता चाह रही है कि 5 कालिदास मार्ग पर उतरेगा। कहाँ है वो जनता जो चाह रही है कि 5 कालिदास पर उतरे? उसको लाइव बुलाइए। नहीं। नेताजी, आप 29 में चुनाव लड़ने की बात कहें कि 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ना लड़ेंगे, ऐसी आपकी इच्छा है? लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे और किस दल से? भाजपा से? हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए, क्या परेशानी? नहीं, ये बताओ मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे, वहाँ लड़ेंगे। भाजपा ही रहेगी पार्टी या किसी और दल या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? अभी तो हम भाजपा में हैं, क्या दिक्कत है आपको? 29 में कैसी स्थिति तो हम भविष्य आप बता सकते हैं? 3 साल बाद क्या होने वाला बता सकते हैं? यहाँ से जाऊँ क्या हो जाए बता सकते हैं? अखाड़े में आपने बड़ी बड़ी पटकनी दी है, तो क्या इस बार भी बड़ी पटकनी देने की तैयारी है? बस चूंकि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था और उस षड्यंत्र को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ जीवन में 2 बार षड्यंत्र हुए। एक ये विश्वव्यापी षड्यंत्र था। ये विश्व में आज तक इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। और ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, आपका आशीर्वाद था, मेरे प्रदेश की जनता थी या देश के बाहर की जनता थी कि मैं इस षड्यंत्र से पार निकला। इतना बड़ा षड्यंत्र विश्व में अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ। आपके पुत्र का बीच में बयान आया था कि वो भी सांसद बनेंगे, 29 में लड़ेंगे और लड़ेंगे, सांसद बनेंगे। तो दोनों लोग किस सीट से और किस दल से? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊंगा। सांसद बनना कोई वो नहीं है कि सांसद बन जाऊंगा तो मैं पर्वत उठा लूंगा, लेकिन जहाँ से बेइज्जत हुआ वहाँ एक बार जाना है।
उनको बताना है कि देखो तुमने किया था, मैं आया हूँ, भले एक दिन बाद लौटा हूँ, जाना है। कैसरगंज से लड़े। अब जैसी परिस्थिति होगी, अब ये क्या दोबारा भी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी जी से? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसी उनसे हमारी क्या दूरी है? नहीं, जैसे एक बार नहीं, हो गया, थोड़ा बचपन था, बचपन से कुछ नटखटपन रहता है, हो गया। अब कहा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा है, मतलब इस समय सवाल चल रहे हैं। एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। ईश्वरानंद जी पे नहीं। कुछ अधिकारियों ने जबरदस्ती कहाँ कमजोर। सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।